Hello. So we have done 21 question, right? Till 21 question. Last question we have done was unique characters of occurrence. Unique number of occurrence. That was the last question we have done. So this is like unique number of occurrence. This is under the hash map and section, right? So right now we are actually doing determine if two strings are close or not. So this question actually I explained on theory and I explained the solution. I'll just go through the language. So two strings are given. You actually given two strings. You need to determine if they are close or not. What is the definition of close? So you can actually perform two operations. One, you can swap any characters, just like A, B, C, D, E, right? So they swap B and E. So it becomes A, E, C, D, B. ठीक है. और सेकेंड यू कैन स्वैप एवरी कैरेक्टर्स विद अनदर कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे ए को दे रिप्लेस विद बी, बी को दे रिप्लेस विद ए. जहाँ जहाँ ए आ रहा है दे कन्वर्टेड टू बी, जहाँ जहाँ बी आ रहा है कन्वर्टेड टू ए. तो ये दोनों ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ टाइम्स, right? You can use this operation as many times as necessary and you need to determine whether this is actually creating string 2 or not. काफ़ी सिंपल है, वही तीन एग्जांपल दिए हैं. A B C first they perform B और C का swapping, so it became ACB and then A and B का swapping, so it become BCA second string. So it's true. Second example, why it's false because length is not matching. First criteria is length. Second criteria I explained you, right? First, if you haven't watched the video, please watch it. So first criteria is length. Length should be equals. Second criteria is your unique keys should be equal. Third criteria is whatever the occurrence of this keys when we sort that should be equal. ठीक है, तो we'll code directly. So what is the first criteria? If word1 dot length is not equals to word2 dot length. If that's the case, return false. ठीक है. सेकेंड वी नीड टू क्रिएट अ ऑकरेंस मैप. वो सूडो कोड में मैंने बताया था, तो कैसे करोगे? ठीक है, वर्ड्स 1 ऑकरेंस मैप कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, तो मैं ट्रैवर्स करना है. ये वर्ड है. ठीक है, वर्ड 1 डॉट लेंथ तक. ठीक है, यहाँ पे तुम निकाल लो केयर. इस कैरेक्टर की बात हो रही है. ठीक है, जो भी आई पे है. अब तुम मैप में चेक कर लो कि इफ तुम्हारा वर्ड्स 1 डॉट कंटेंट्स की सी अगर इसके पास है, तो तुम्हें क्या करना है? वो वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है. तो तुम क्या करोगे? वर्ड्स 1 डॉट पुट सी. इसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी ऊपर की वैल्यू +1. तो वर्ड्स 1 डॉट गेट सी +1. ठीक है, और अगर ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा केस, मतलब की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो सीधा तुम क्या करोगे? 1 रख दोगे. ठीक है, सिंपल है ये लॉजिक. तो इसको तुम सेकंड के लिए बना लो. अब तुम्हारा ये वर्ड्स 2 बन गया. ठीक है, आई तुमने डिक्लेयर किया हुआ ही है. ठीक है, तुम्हारे पास अब ऑकरेंस मैप आ गया. अब मैंने तुम्हें सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि इनकी कीज इक्वल होनी चाहिए. तो इफ वर्ड्स 1 डॉट की सेट
ठीक है, अगर कीज इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, सिंपल। फिर मैंने क्या बताया था, अगर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हें अब क्या करना है, इनका वैल्यूज़ का सॉर्टिंग लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक लिस्ट बना लो वैल्यूज़ की, लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज 1 इज इक्वल्स टू तुम्हारा वर्ड, और यू कैन डू न्यू अरे लिस्ट, अपना जो भी वर्ड्स 1 का वैल्यूज़, ठीक है। सिमिलरली एक और लिस्ट बना लो, वैल्यूज 2 इक्वल्स टू वर्ड का 2। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों लिस्ट को सॉर्ट करना है, यही हमने देखा था सॉल्यूशन में। ठीक है, बस अब ये जो सॉर्ट हो गई है दोनों लिस्ट, इसको कंपेयर कर लो, तो तुम बस ये रिटर्न कर दो कि तुम्हारा वैल्यूज 1 डॉट इक्वल्स है वैल्यूज 2 का। होपफुली चल जाना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन हमने सर्टिफाई कर लिया, देखते हैं। ठीक है, ये तो चल गए तुम्हारे नॉर्मल टेस्ट के सारे, देख लेते हैं। देखो सारे चल गए, बीट्स 94%, लाइक बीट्स 8.4 94 सेकंड्स में चला है। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने तुम्हें पेपर पे बताया। टाइम तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग दिस होल अरे सिंगल टाइम, तो ऑर्डर ऑफ एन हुआ, ठीक है। टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एन हुआ। स्पेस क्या हुआ, तो अब स्पेस में थोड़ा तुम देखो, कैलकुलेशंस करो कि हमने यहाँ पे एक मैप बनाया, मैप का टोटल नंबर ऑफ साइज कितना होगा, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा तुम्हारे वर्ड्स का लेंथ कितना है, वर्ड्स का लेंथ कितना भी हो सकता है, बट उसमें यूनिक कैरेक्टर्स कितने होंगे। यूनिक कैरेक्टर्स यहाँ पे उसने लैंग्वेज में दिया था, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसने बोला है वर्ड्स 1 एंड वर्ड्स 2 कंटेन्स ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर, मतलब एटमोस्ट इसमें से 26 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और 26 इसमें, तो तुम जो मैप बनाओगे एटमोस्ट वो 26 साइज का होगा। तो 26 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस तुमने जो लिस्ट बनाई है ऑकरेंस की, वो भी 26 की होगी, 26 26, तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जब तुम इनको सम करने जाओगे तो ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट, सो इवेंचुअली इट्स ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि स्पेस कांस्टेंट है, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट का लेंथ, ठीक है। जब जो इनपुट के लेंथ पे डिपेंड होता है तो दिस इज अ वेरिएबल, इट्स कांस्टेंट, बिकॉज कल को तुम इसको 1000 कैरेक्टर का भी दे दो, सॉरी 1000 लेंथ का भी दे दो, वो मैप तुम्हारा उतने ही साइज का बनेगा, तो इट्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो टाटा।